तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड की इसकी 5वीं एपिसोड को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर अकीरा को देखते हैं, जो एक लड़के और उसको डॉग को बचा लेता है कुछ गुंडों से, और उसने कुछ सुपर हीरो वाली कॉस्ट्यूम भी पहने होते हैं। इसके बाद वो सपने से उड़ जाता है और केंचो उससे कहने लगता है कि सारी जगह पर तो ज़ॉम्बी फैले हुए हैं और ऐसे जगह भी नहीं बचा जो सेफ हो। तो अकीरा कहता है कि यहाँ पर मुझे खबर मिली है कि सारे पहाड़ी इलाका सुरक्षित है क्योंकि वहाँ पर आर्मीज है। और इसके बाद ये दोनों नहा लेते हैं पानी से और केंचो अपना बालों का रंग भी बदल लेता है और वो कहते हैं कि मुझे ऐसे भी कॉमेडियन बना है तो उसके साथ ये बाल अच्छे लगेंगे। और इसके बाद अकीरा उसे कहने लगता है कि मुझे एक सुपर हीरो बनना है क्योंकि मैं सपने में सुपर हीरो बना था। तो इसके बाद वो अपने डायरी में सुपर हीरो भी लिखता है कि मैं एक सुपर हीरो बनूंगा। और फिर अकीरा और केंचो एक्वेरियम में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो जैसे अंदर चले जाते हैं वहां पर कोई नहीं होता क्योंकि सारे लोग तो ज़ॉम्बी बने हुए हैं। और इसके बाद वहां पर वो एक पानी के टैंकर को देखते हैं जहां पर शार्क होता है और वो भी ज़ॉम्बी बना हुआ होता है। इसके बाद उनको वो सूट मिल जाता है। सूट मिलने के बाद हमको फिर से शिजुका दिखाई जाती है जो एक बस में होती है और वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसकी वजह से वो भागने लगते हैं और वहां पर एक लड़की उस एक्वेरियम के पास चली जाती है। जैसे वो जा रही होते हैं वहां पर उसके पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है और इसके बाद हमको अकीरा के सुपर एंट्री को देखते हैं जो उस लड़की को बचा लेता है। उस लड़की को बचाने के बाद फिर से वहां शिजुका आ जाती है। अकीरा देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन शिजुका देख के वो कहती है कि मतलब ये उस जोकर वाली सूट में क्यों घूम रहा है, और जो सूट इसने पहना था इसकी मदद से अगर कोई भी ज़ॉम्बी इसको काटे तो मतलब ये ज़ॉम्बी नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर दांत जा नहीं सकते। और इसके बाद सारी ज़ॉम्बी अकीरा के पास आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो उन सारी ज़ॉम्बी के नीचे आ जाता है और वो केंचो से कहने लगता है कि मेरा मदद करो, लेकिन वो कहता है कि सुपर हीरो वाली सूट तुमने पहना हुआ है। और इसके बाद केंचो दरवाजा बंद कर देता है और इसके बाद अकीरा एक एक ज़ॉम्बी करके समंदर में फेंक देता है और इसके बाद वो फिर से अंदर आ जाता है। और फिर अकीरा केंचो से कहने लगता है कि मैं पहले शिजुका से मिला हूँ। और इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं शिजुका से बात करने के लिए। और जैसे ही वो बात करने लगते हैं शिजुका कहता है कि मतलब इस जोकर सूट का क्या मतलब, तुम सुपर हीरो बने हो और लोगों के लिए, तो मतलब इसका क्या मतलब है। और ये सुनकर अकीरा और केंचो बहुत भड़क जाते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। और इसके बाद शिजुका चली जाती है। शिजुका चले जाने के बाद वहां पर मतलब कुछ आवाजें आती है तो अकीरा उसे चेक करने के लिए उस जगह पर जाता है। जैसे वो वहां पर चला जाता है वहां पर एक शार्क होता है जो पानी से बाहर निकला हुआ होता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसके पैर कैसे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पैर ऐसे होंगे कि इसने बहुत सारे लोगों को खाया हुआ होता है, जिसकी वजह से इसके पेट से वो पैर बाहर निकले होते हैं। मतलब ज़ॉम्बी हर कुछ कर सकते हैं यार। तो खैर हम भटकते नहीं है और शुरू करते हैं। तो वो शार्क अकीरा पर और इन सब पर हमला करने के लिए आ पड़ता है और जैसे ही वो इनके पास आ रहा होता है वो भाग जाते हैं दूसरे फ्लोर पर। जैसे ही वहां पर चले जाते हैं वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं तो फिर से वहां पर शार्क आ जाता है और उन ज़ॉम्बियों को खा लेता है, जिसके बाद फिर वो उन सब पर हमला करने लगता है तो सारे लोग भागने लगते हैं इमरजेंसी एग्जिट की तरफ। और इसके बाद एक लड़के होते हैं जो शिजुका को धक्का देते हैं, जिसकी वजह से शिजुका बाहर रह जाती है। जैसे ही फिर वो सारे लोग दरवाजा बंद कर देते हैं तो अकीरा उस जगह पर शिजुका को देखने लगता है कि यहाँ पर शिजुका है या नहीं, तो वो वहाँ पर नहीं होते, इसके वजह से वो बाहर फिर से चला जाता है। और इसके बाद शिजुका कहने लगते हैं कि मुझे अकेला रहना चाहिए था क्योंकि लोगों के रहने के साथ ये होता है। और इसके बाद वो शार्क शिजुका पर हमला करने ही वाला होता है, वहां पर अकीरा आ जाता है और शार्क को टक्कर मार लेता है। और इसके बाद शिजुका सोचने लगती है कि मतलब ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, खुद की जान दांव पर लगाकर मेरी जान बचाने के लिए आया, जिसकी वजह से शिजुका खुश भी हो जाती है। और इसके बाद शिजुका किरा से कहने लगती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तो वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ प्लान नहीं था, बस मैं ऐसे ही आ कूद पड़ा। इसके बाद वो दोनों भागने लगते हैं और वहां पर केंचो बहुत डरा हुआ होता है। और इसके बाद शिजुका उसे कहने लगते हैं कि मेरे पास एक प्लान है कि हम सिल लेंगे और इसके नाक पर मारेंगे तो ये इसके वजह से इसको शॉट लगेगा और ये मर जाएगा। और ये असल में होता भी है। तो इसके वजह से फिर ये दोनों निकल पड़ते हैं सिल को ढूंढने के लिए। शिजुका तो बड़ी सिल ढूंढ लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अकीरा बहुत ज्यादा जख्मी होता है। और इसके बाद फिर वहां पर शिजुका आ जाती है और वो अकीरा की तरफ वो सिल फेंकने लगता है। अकीरा वो सिल कैच करके ज़ॉम्बी शार्क के पास जाकर उसके नाक पर मार देता है, जिसकी वजह से वो शार्क मर जाता है।
और इसके बाद सुबह हो जाती है और वो दोनों अपने रास्ते निकलने के लिए तैयार ही हुए होते हैं। और इसके बाद हम अकीरा को देखते हैं जिसने अपने लेस से सुपर हीरो वाला लाइन काट देता है। इसके बाद हम वहाँ पर शिजुका देखते हैं जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी क्योंकि मुझे बड़े ग्रुप के साथ नहीं रहना, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और इसके बाद शिजुका अकीरा के हाथ में वो नोटबुक देखता है जिसमें लिखा हुआ होता है मुझे ज़ुम्बी से पहले 100 काम करने हैं, जिसकी वजह से शिजुका रुक जाती है क्योंकि उन दोनों का गोल तो बिल्कुल अलग है। क्योंकि शिजुका तो सरवाइव करना चाहती है कि वो बच जाए, लेकिन अकीरा तो बीतू को कामे करने के लिए अपना जान खतरे में डाल रहा होता है। इसके बाद शिजुका उसे कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन अकीरा कहता है कि मैं अब तुम्हें पसंद करने लगा। और इसके बाद शिजुका बहुत शर्मा जाती है। और इसके बाद केंचो और अकीरा को अपनी बुलेट पर देखते हैं और वो शिजुका से कहने लगती है कि तुम कहाँ जाओगे, तो वो कहते हैं कि मैं अपने सर्वाइव के लिए किसी जगह को ढूंढ लूंगी। इसके बाद शिजुका उसको अपने नंबर भी दे देती है, जिसके वजह से अकीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।